हाँ, इस समय हम जो है मंदाकिनी गंगा जी हैं, इनकी जो शरण में आए हुए हैं। एक अचानक भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, कोई ना कोई संत महापुरुष मिल जाते हैं, या कहीं कहीं जब जंगल में हम भ्रमण करते हैं कोई ना कोई संत अचानक मिल जाते हैं। जब अचानक मिल जाते हैं तो होता है कि जो महाराज जी से कुछ पूछते हैं, महाराज को सत्संग दीजिए, तो महात्मा तो दयालु होते ही है। कहते हैं, जब हम कहते हैं भाई कुछ भक्तों के कल्याण के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी उसका उत्तर देते हैं। अच्छा, उनसे जब प्रार्थना विनती करते भक्तों आप लोगों की, तब महाराज जी खुश हो जाते हैं, चलो भाई भक्तों को कुछ कल्याण होना चाहिए। अब महाराज जी को कुछ कम्बल का थोड़ा दान करेंगे, फिर थोड़ा सत्संग पूछेंगे। महाराज जी ये कम्बल है, ओम नमो, और ये जो है 100 रुपये दक्षिणा। जी जी जी, हर हर जो आप लोग जो है सहयोग देते हैं हमको इस समय, महाराज जी कम्बल और का जो है बहुत तेज़ी से वितरण भक्त लोग करवा रहे हैं। तो इस समय जो भी महात्मा मिलता है कम्बल और 100 रुपये दे। अच्छा, इसमें क्या है कि महाराज जी हम जो है चित्रकूट संत सेवा राशन वितरण योजना चालू की। जी जी, बहुत तो उसमें जिसमें 50 लोग हो गए, तो अब टाटी घाट में लगभग 80-90 के लगभग है, मैंने कुल मिलाकर 100 लोगों का हमने लिस्ट बनाया है। तो उसमें क्या है कि 50 लोग तो हो गए, जैसे 70-80-85 हो जाएंगे तो आटा, उसमें महाराज 10 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, और 1 किलो तेल है, और 1 किलो जो शक्कर है, 2 किलो उसमें दाल है, और 100 रुपये तक। बहुत सुंदर, माने 1100 का। बहुत अच्छी बात। तो ये जो है जैसे माने अब तक 50 हो गए, जैसे माने 80-85 हो जाएंगे तो 100 महात्माओं को वो वितरण किया जाए। बहुत सुंदर। तो अच्छा, जो लोग सहयोग करते हैं उनके नाम सहित उसका वितरण किया जाए। आज जैसे हमने 2 मूर्ति का दिया तो 2 मूर्ति का नाम ले लेंगे, कल हमने 3 को दिया 3, मैंने क्रम वाइज से चलता रहे। और महाराज सहयोग भी खूब भक्त लोग करते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो हम महाराज जी से कुछ 2-4 प्रश्न पूछेंगे कि कुछ महाराज जी भक्तों ने कमेंट किया है जी। तो सबसे पहले ये थोड़ा महाराज जी नाम बताने के बाद। मेरा छोटा सा नाम गुरुमूर्तियों ने दिया है, विवेकानंद सरस्वती, बड़ा हनुमान घाट, बनारस। तो ये महाराज जी आप ये तलवार हमने आज आपके देखा, इसके बारे में कुछ बताइए। तलवार इसलिए है कि हम लोग हैं सन्यासी। अच्छा। सन्यासी होता है तो सन्यासी जगत संसार का जो गुरु होता है वो ब्राह्मण, क्योंकि हमारे मानव के जीवन में पहली बात तो इम्पोर्टेंट है गुरु। अगर जिसके जीवन में गुरु नहीं किया तो उसका जीवन भी नहीं होता शुरू। गुरु मेरे बहुने तरह न कोई, चाहे वीरन संकर सम होई। हमें अपने जीवन में गुरु बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमारा जो संस्कार है, संन्यास दीक्षा हम लोगों ने ले रखी है। हम लोग जो शास्त्र है ना, शास्त्र जो लोग शास्त्र के ज्ञान करते हैं, और हम लोग शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी, वो हमारे गुरु लोग श्री पंचदश नाम जूना खारे हम नागा साधु हैं। और हमको ये शस्त्र भी मिलता है, यदा यदा ही धर्म से। इसको थोड़ा दिखाइए। अरे बहुत मजबूत भी। हाँ, ये हमें इसकी धार महाराज जी कमजोर है। नहीं धार ये ताकत से थोड़ी चलती है, ये ईसाई चलती है। अच्छा। ये जो हमारे, अच्छा, इसको पेट में घुसेर दिया जाता था नहीं, पेट में तो घुसेरने का नहीं है। ये है कि अनुसुता भगनी सुत नारी, रेर सर सुन कन्या समचारी, इन्हीं के उदृष्टि बिलोकई जोई, ताए बधे कछु पाप न हुई। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है कि, और परमात्मा भी राम जी यहाँ चित्रकूट में आए हैं तो सकल मुनि के जाय सुख दीन। परमात्मा ने सभी संत महात्माओं के यहाँ गए हैं और दुष्टों का संहार भी किया है। और हम भी उन्हीं के पद चिन्हों में चलते हैं। परमात्मा राम की नगरी है। हमारा यहाँ सामने स्फटिक शिला आश्रम है, शमशान घाट, जहाँ मेरे गुरुदेव रहते हैं, महंत धर्मानंद सरस्वती। उन्हीं का मैं कृपा पात्र शिष्य हूँ। मेरा नाम है विवेकानंद सरस्वती, और मैं पूरे देश में भ्रमण करता हूँ, घूमता हूँ और अपने धर्म का प्रचार करता हूँ, लोगों को जोड़ता हूँ। महाराज जी, जो अभी हमने आपको देखा कि बिना जूता चप्पल के आप कितने बरस से रह रहे हैं? मेरे पैर में भाई, चूँकि हम लोग सन्यासी हैं, सन्यासी का मतलब ये होता है कि हम सिले का वस्त्र नहीं पहनते। अच्छा। हाँ, पहले एक अवधूत नांगा, दिगंबर, श्री दिगंबर, तो हमारा श्री दिगंबर का सन्यास है। हम दिगंबर सन्यासी हैं और हम लोग सिले कपड़े नहीं पहनते, और हम पैर में जूते चप्पल भी नहीं धारण करते। पूरे देश में घूमते हैं और प्रतिवर्ष 4 धाम की यात्रा बद्रीनाथ केदारनाथ की करता हूँ, हिमालय और अमरनाथ की भी यात्रा कर चुका हूँ कम से कम 10वीं बार में। और मैं जूता चप्पल नहीं पहनता। ये शरीर जो है ना हमारा बहुत कोमल है, बहुत कठोर है, इसको चाहे आप जैसा बना लो। अब देखो यहाँ के लिए लिखा है, जानकी जी के लिए, कुश कंटक कांकरी कुराई, लखन राम सी बिनु पक पनही, कर मुनि भेष फिरही बनवर। बिना जूता चप्पल के भगवान यहाँ 11 वस्त्र है। उसी तरह कुछ महात्माओं का नियम होता है या अपनी इच्छा से भगवान की लीला, तो बिना जूता चप्पल के कई महात्मा ऐसे हैं कि मैंने बिना जूता चप्पल। लेकिन यहाँ का जो महाराज, मैं कुछ दिन जब चप्पल नहीं पहना, मैं भी 3 साल टाटी घाट में रहा चप्पल, लेकिन जिस दिन से चप्पल पहनना चालू कर, अब चप्पल नहीं रहे तो महाराज चल नहीं पाते।
आदत बिगड़ गई है ना। ये हमारा शरीर है, बहुत कोमल है, बहुत कठोर है, इसको आप कैसा भी ढाल लो, ढाल। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तमाम हमारे ऐसे गुरु मूर्तियाँ, संत मूर्तियाँ हैं जो प्रातः काल उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है 3:30 बजे से, और अपन लोग तो नागा सन्यासी हैं, 3:30 बजे दिनचर्या शुरू हो जाती है। स्नान ध्यान पूजा पाठ, अगर चित्रकूट धाम है तो परिक्रमा लगाना है, संतों की सेवा करना है, और जो हैं अटके भूले भटके। जूना खाड़ा हमारे कहा गया, जो जिसका कोई नहीं बेसहारों का सारा जूना खाड़ा, जिसका दुनिया में कोई नहीं है उसका हमारे 5-10 नाम जूना खाड़ा। हम लोग नागा साधु हुए, देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए अपना जीवन ही संकल्पित कर दिया है। महाराज जी एक चीज़ हमने आपके जीवन में उसमें देखा, आप लोग ये राम मंत्र देते हैं कि शिव मंत्र देते? कुछ भक्तों ने हमसे प्रश्न पूछा कि महाराज जी जिन महात्माओं के पास जाइए थोड़ा ये पूछे किस मंत्र का जप करते हैं या किस देवता के आप उपासक हैं? सन्यासी हम लोग शिव जी को उपासक है। शिव जी हमारे इष्ट देवता हैं, और हमारा जो इष्ट देवता है वो दत्तात्रेय महाराज, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म में श्री 15 नाम जूना अखाड़ा की स्थापना की। तो दत्त ही सत्य, हम लोग दत्त भगवान जो जूनागढ़ आप गिरनार में जाएंगे, अरे दत्तात्रेय वहाँ जी तो दत्तात्रेय कौन है? आज उनकी जयंती भी है। अच्छा आज दत्तात्रेय नहीं, आज भैरव अष्टमी भी है। अच्छा। आज भैरव अष्टमी है, और जो जहाँ जहाँ भी हमारे ज्योतिर्लिंग है, भोलेनाथ की 12 ज्योतिर्लिंग है, वहाँ सभी जगह भैरव बाबा विराजमान है। आज बड़ी खुशी का दिन है। भैरव अष्टमी के पावन अवसर पर समस्त गुरु मूर्तियों के चरणों में हमारा सादर नमो नारायण, सभी गुरु भाइयों को नमो नारायण। तो महाराज जी हमारे जो शिव जी के उपासक हैं, और कुछ भक्त जिस मान लो शिव के उपासक कोई आए तो आप गुरु मंत्र भी देते होंगे? हाँ, ऐसा है कि गुरु मंत्र इसकी हम जो संन्यास दीक्षा है ना, पहले अवधूत यानी आदमी को अवधूत बनाते हैं, उससे 12 वर्ष सेवा लिया जाता है, काम लिया जाता है। कुछ मापदंड होते हैं हमारे 15 नाम जूना अखाड़े के, उन मापदंड पे जब गुजर जाता है कोई तो सब सारी दीक्षाएं मान लो होती हैं। जैसे हमारा कोई गृहस्थ है वो लेना चाहे उनके लिए क्या है? हाँ, गृहस्थाश्रम को अवधूत बोलते हैं, उसको भी मंत्र दिया जाएगा। संन्यास आचार हमारे अवधेशानंद जी महाराज जो हरिद्वार कनखल में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि गृहस्थ जीवन के बाद संन्यास भी लेते हैं, उनको भी दिया जाता है। नहीं, जैसे महाराज कोई गृहस्थ में ही रह करके हाँ। यदि शंकर जी के पूजा पाठ करे या पंथ करे? ओहो, भगवान थोड़ी कहते हैं निर्मल मन जन सो में आपा, कोई जरूरी थोड़ी है विचारों का नाम संत है, कपड़े का नाम संत नहीं, लेकिन हाँ मनुष्य को अपने जीवन में गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है। हाँ, बहुत। और हम लोग जो मंत्र देते हैं वही सीधा मंत्र देते हैं भोलेनाथ शिव जी का, क्योंकि हम शिव जी को पास है, वही हमारे आराध्य देव हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, प्रभु महिमा विदित तुम्हारी। तो हमारे महाराज जी जो शिव के उपासक है, यदि किसी भी भक्त को यदि शिव जी की उपासना करना चाहे, शिव मंत्र लेने की इच्छा हो, तो इनके पास महाराज जी के पास आ सकता है, इनसे गुरु मंत्र ले सकता है। और हम जो है राम जी के उपासक, राम जी के उपासक तो हम लोगों के पास आइए, और शिव जी के उपासक है। राम जी और शिव जी में महाराज कोई अंतर तो नहीं है? अरे कोई भी अंतर नहीं है। हमारे भोलेनाथ भी, भोलेनाथ के भाई एक बार जो हमारे सारे भक्त जो भी देख रहे हों और वो बड़े ध्यान से सुने कि हमारे शिव जी हैं तो वो भी राम जी का ही भजन करते हैं। क्यों? श्री रामचरितमानस में लिखा भी है, राम नाम शिव सुमरन लागे, जाना सती जगतपति जागे। जब हमारे लाग समाधि खंडा फारा, शंकर जगत बंधु जगदीश, जब हमारे भोलेनाथ को समाधि लग जाती थी, हजारों वर्ष वो लोग सब साधना करते थे। क्या करते थे? राम 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 राम, राम का ही जप करते थे। और राम नाम ही सत्य है, राम से बड़ा कोई नाम नहीं है। राम नाम बिन सुनो खगेशु, मिटे न जीवन केर कलेशु। मानव का जीवन अगर हमें मिला है तो बिना राम नाम के मुक्ति नहीं होती। और लेकिन हम मंत्र शिव जी का देते हैं, क्यों कि हम लोग शिव जी को उपासक हैं, और शिव जी ने राम जी को भजन किया, और राम जी भी हमारे शिव जी का भजन करते हैं। नहीं, भगवान राम जी और विष्णु भगवान स्वयं कहते हैं, जब तक आप जो शंकर जी को उपासक नहीं, शंकर जी की आप पूजा आराधना नहीं करेंगे, उनको प्रसन्न नहीं करेंगे, तब राम जी कहते हैं हम प्रसन्न होते ही नहीं। जी भाई, हमारे देखो ऐसा है कि ये परमात्मा राम के बारे में तमाम लोग नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं कि, लेकिन हम लोग ऐसा है ना, देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। मर्यादाओं में रह के जो काम किया जाए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसीलिए आज कहलाए जाते हैं। इसीलिए भाई देखो, वो राम का नाम एक ऐसा नाम है कि अभी किसी को जैसे 50 साल वाले व्यक्ति को ठोकर लग जाएगी तो राम जी का नाम अपने आप लेता निकलता, किसी को लेना थोड़ी पड़ता है, क्योंकि वो नाम ही ऐसा है। राम नाम बिन सुनो खगेशु, मिटे न जीवन केल करेशु। और राम नाम सुमरत एक बार, कलयुग के लोगों को लिए महाराज जी हाँ। एक ये जब कल्प वृक्ष है। हाँ, राम का नाम ऐसा है कि सुमरत एक बार, उतना ही नर भव सिंधु अपारा। इतना महान नाम है, एक बार ही सच्चे मन से कह देने से उतना ही नर भव सिंधु अपारा। अच्छा, भगवान शंकर जी राम जी को ईश्वर मानते हैं और राम जी जो है शंकर हाँ भगवान के जी ईश्वर। जी जी, ऐसा है ना
कि जैसे अभी आप एक दूसरे का सम्मान देना, हाँ, एक दूसरे का मान सम्मान देना, एक दूसरे का, क्योंकि ये सब हम तो क्या हैं, देखो महादेव के बारे में हम क्या चर्चा कर सकते हैं अपने मुँह से, वो तो आदि अनादि हैं, हाँ, वो तो साक्षात शिव हैं, ईश्वर परमात्मा। राम हैं। ये बहुत ही, इन्होंने एक संदेश दिया मानव समाज के लिए जी। कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, जी। एक दूसरे को प्रेम दें। जब हम एक दूसरे को भजन करेंगे किस उसी प्रकार से अगर हम एक दूसरे का सम्मान देंगे, प्रेम देंगे, तो हमारा मानव का जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, वैसे तो हमारे जो भोले बाबा हैं वो भी राम जी माने जो कुछ है सब राम जी के इष्ट हैं, राम जी ही सब कुछ है, जो शक्ति उनके पास भी राम जी। तो राम जी में और माने विष्णु जी में और भगवान शंकर जी में, ब्रह्मा जी में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही है। लेकिन पद का अंतर है कि जैसे कोई प्रधानमंत्री है, जी, जी। कोई गृह मंत्री जी, बना जी। दिया, हाँ, किसी को राष्ट्रपति बना हाँ। दिया। भोलेनाथ हमारे राष्ट्रपति हैं, हाँ, बस राम है। जी हमारे पीएम हैं। हाँ, बस, बस। इसी प्रकार की हाँ, व्यवस्था को चलाने हाँ, के लिए ऐसे ही यही एक बार हमने ऐसे कोई चर्चा की है कि महाराज राम सबसे बड़े, हम राम जी बड़े तो हैं लेकिन सब एक ही हैं, बस इतना है। कोई प्रधानमंत्री बन गए, कोई राष्ट्रपति जी, बन जी। गए। जैसे हमारे राम जी प्रधानमंत्री हैं और हमारे भोले बाबा राष्ट्रपति है। ये सब, हाँ, ये देखो समझने की बात है। हमारे भक्त लोग नहीं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनके सामने क्या लगता है, वो हाँ, तो जीरो जगतपति हैं, जगतपति है, जगत के पति। और जागे जगतपति नहीं कह सकते, लागे कह सकते हैं। तो इस तरह से राम जी और हमारे भोले बाबा में कोई अंतर नहीं। महाराज जी इस समय सनातन धर्म का जो है बहुत से लोग निंदा कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, सत्य सनातन धर्म की निंदा करना, वही लोग निंदा करते हैं ना कि ये देखो, ये हम भी पूरे देश में घूमते हैं, 28 प्रदेशों में। जब से हमने अपना संस्कार संन्यास धर्म से चली ना, हमारे भी दिल में बहुत इतना हमें कभी कभी कष्ट होता है कि हाथ में कलावा भी बांधे, तिलक भी लगा है और सनातन धर्म का ही बुराई करता है। हाँ, वही तो कह रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ यही, इसकी हमें दो ही वजह सामने आई कि ये तो उसने सत्संग नहीं किया। जी। संतों का सत्संग बदल देता है जीवन का रंग। जब कोई सत्संग करता है तो वो जीवन में उसको जानकारी होती है, प्राप्त होती है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि